प्यारे बच्चों, हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा के श्रृंखला में आगे की तरफ चलते हैं। आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शनल के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं अजित कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजित मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहला टॉपिक रेशियो जानते हैं। रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो क्या चीज है? तो रेशियो मतलब अनुपात होता है। रेशियो मतलब क्या है? अनुपात है। तो इफ we have any fractions a by b that is a represented by a ratio b, कोई फ्रैक्शंस a by b है और इसको a रेशियो b लिखते हैं तो ये क्या रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। इस ये क्या, ये रेशियो द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज द सेम यूनिट द फ्रैक्शन दैट वंस क्वांटिटीज ऑफ इज ऑफ द अदर्स। यदि किसी फ्रैक्शंस को हम ऐसे लिख दें तो ये क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। प्रोपोर्शनल क्या है? तो इफ वी हैव टू फ्रैक्शंस राइट इन इक्वेशन कॉल्ड द प्रोपोर्शनल। यदि हमारे पास दो कोई फ्रैक्शन है और उसको क्या इक्वेशंस के रूप में लिख दिया जाए, इन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जान लेते हैं प्रोपोर्शनल्स क्या चीज है। तो if we have two fractions a by b and another fraction c by d, write the in equations in equals if two fractions write in equals a by b is equal to c by d, that is called the proportionals and also represented by a ratio b संबंध हुआ C ratio D. This is a represented by proportionals. Properties of proportionals, हम इनके कुछ गुण जानेंगे। समानुपात, अनुपात और इसका अर्थ होता है समानुपात। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात, रेशियो मतलब अनुपात। तो अनुपात और समानुपात, इनके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग जान लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टियां क्या होती हैं या इसमें कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रॉपर्टी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू आउटर प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, यहां से हमारा फार्मूला क्या बन जाता है? इनर प्रोडक्ट मतलब B क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या होता है? A क्रॉस D। इसको हम लोग फार्मूले के रूप में इस्तेमाल करेंगे जहां हमको सवाल हल करना होगा। क्या? इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू आउटर प्रोडक्ट मतलब अंदर की संख्याओं का गुणा बाहर की संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। वह फार्मूला यहीं से बना है जब डिफिनीशंस हम लोग पढ़ रहे थे। क्या कि यदि टू फ्रैक्शंस को क्या इज इक्वल के रूप में लिखा जाए तो वह प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो AD इजकल टू क्या हो जाएगा? यहां से BC हो जाएगा, अर्थात इनर प्रोडक्ट इजकल टू आउटर प्रोडक्ट होता है। इसके बाद से अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस कभी कभी दो या दो से अधिक रेशियो दे दिए जाएंगे और उसके बाद से फर्स्ट और अंतिम का रेशियो आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे A रेशियो B दे दिया गया है, B रेशियो C दे दिया गया है और C रेशियो D दे दिया गया है। तो A रेशियो D का वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सारे रेशियो को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सारे रेशियो को क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि P रेशियो Q इजकल टू दिया गया है 3 संबंधे 4 और Q रेशियो R इजकल टू क्या दे रहा है कि P रेशियो Q इजकल टू दिया गया है 3 संबंधे 4, ये 3 रेशियो 4 दे दिया गया है एंड Q रेशियो R इजकल टू Q रेशियो R इजकल टू 9 रेशियो 8 रेशियो 9, ये क्या है? 8 रेशियो 9 है। तो क्या करना है? तो फाइंड द रेशियो ऑफ P रेशियो Q।
फाइंड क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। अब ध्यान दीजिए तीनों का आपको रेशियो प्राप्त करना है। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें एलसीएम्स ले लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम्स लेते हैं और जो उभयनिष्ठ होता है उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या उनका एलसीएम कैसे लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रॉस में देख रहे हैं क्यू, क्यू क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे क्रॉस में ये कॉमन है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, या इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम्स ले लेते हैं, या इसको हम इक्वल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए तो इस वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का क्या कर दें, ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चनों को हमको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 है और ये दोनों आपस में इक्वल्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसको इक्वल्स होने के लिए चूंकि 8 और 4 का एलसीएम्स लेंगे तो 8 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे इस कंडीशंस में यहाँ भी इसको 8 हमको करना है, तो ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6:8 हो जाएगा। और ये 8 रेशियो चूंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह 8:9 हो गया। तो अब क्या करेंगे, ए रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू, देन पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू कितना हो गया, 6:8:9। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6:8:9। यह चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो पुनः मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछे जाते हैं। यूपी टीजीटी में क्वेश्चंस इस तरह के रेशियो और प्रोपोर्शनल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए मैं क्या किया हूं, ये दिया गया है कि पी रेशियो क्यू इक्वल टू दे रहा है, पी रेशियो क्यू इक्वल टू 3 रेशियो कितना दिया गया है 4, और उसके बाद से क्यू रेशियो आर इक्वल टू दिया गया है 8:9। अब हमने क्या कहा कि ये जो कॉमन्स हैं, ये क्यू इसमें कॉमन है तो इधर वाले भी ये दोनों कॉमन माने जाएंगे, तो इन्हीं दोनों का एलसीएम्स लिया जाता है। तो हमने 8 और 4 का एलसीएम्स लिया तो कितना हुआ, 8 हो गया। ध्यान दीजिए, तो जिस प्रकार से आप एडिशन डिवीजन में क्या करते हैं, जब फ्रैक्शंस का एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर्स का क्या है, एलसीएम लेते हैं और पुनः उसके डिनोमिनेटर्स में उससे भाग देते हैं जो नॉमिनेटर्स होता है फ्रैक्शन का। तो सेम वही काम इसमें हमको भी करना है। यहाँ पे हमने दोनों का एलसीएम्स ले लिया और जो ही एलसीएम्स लिया तो यहाँ हमको 8 करना है। तो 8 करने के लिए मैं क्या किया, इस पहले वाले फ्रैक्शंस में इसके बोथ साइड से हमने क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या 2 से, तो ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल, एक तरह से समझिए एलसीएम्स लेने का मतलब कि इक्वल किया जाता है। तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके फ्रैक्शंस में प्रॉपर्टीज होता है इसका, किसका, रेशियो का, कि यदि किसी भी रेशियो में उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, सेम नंबर ऐड करें, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया 6:8 हो गया, और नीचे वाले को ज्यों करते हुए छोड़ दिए तो हम इसको क्या ज्यों करते हुए छोड़ेंगे तो यह 8 क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए ये दोनों कॉमन हो गया, और जो ही कॉमन हो जाएगा तो ये 6 लेंगे, ये 8 लेंगे और ये 9 ले लेंगे, अर्थात पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू क्या हो गया 6:8:9 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बड़ी सिंपली से कर सकते हैं। अब आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित, उसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो उसमें अब देखिए अगर आपके पास 2 या 3 रेशियो दिए गए हैं तो उसमें पुनः अब अलग अलग पूछ लेगा,
उस तरह के क्वेश्चनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देख लेते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो क्वेश्चन दिया गया है। ए रेशियो बी इजकल टू ए रेशियो बी इजकल टू 3:4 दिया गया है। 3:4 दिया गया है और उसके बाद से बी रेशियो सी इजकल टू दिया गया है। बी रेशियो सी इजकल टू दिया गया है 5:6। 5:6 दिया गया है और इसके बाद से सी रेशियो डी इजकल टू दिया गया है आपका 11:9। 11:9 दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देन फाइंड द रेशियो ए रेशियो डी। फाइंड ए रेशियो डी। अब ध्यान दीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपस में फ्रैक्शनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही इजी तरीके से a बाई बी मल्टीप्लाई क्या दिया गया है, b बाई सी मल्टीप्लाई c बाई डी। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया, तो राइट हैंड साइड को भी जो कहते हैं लिखें। 3/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 11/9। अब यहाँ पे सी से कैंसिल, बी से कैंसिल, इधर क्या बच गया a बाई डी और इधर क्या, इधर भी कैंसिल कर लीजिए। कुछ कैंसिल होने वाला है तो ये 3 2 6 और कुछ कैंसिल होना नहीं होने वाला है। तो 11 5 55 हो गया और ये 8 और 72। तो आपका आ गया कि ए रेशियो डी इजकल टू क्या हो गया 55/72। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात ए रेशियो डी इजकल टू आ जाएगा 55/72। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग का जो भी नवोदय प्रवेश परीक्षा की श्रृंखला चल रही थी उसमें लगभग 1-2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद से प्रैक्टिस सेट पे लगेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।